प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये है ऑनलाइन पैटर्न वर्कशीट नंबर 28 सब्जेक्ट है हिंदी और क्लास है 10th। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि एक चैप्टर आप इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। एक प्यारा सा कमेंट भी आप हमें ज़रूर लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज आपके लिए लाता रहा हूँ। तो ये है हमारे लिए लखनवी अंदाज। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लखनवी यानी कि लखनऊ के लोग, उनका अंदाज यानी कि स्टाइल, लखनऊ के लोगों की नवाबी स्टाइल या दिखावेपन की के ऊपर कटाक्ष किया है यहाँ पर। तो हम फिर से पढ़ते हैं बच्चों। एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि जैसे कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज ये यशपाल द्वारा लिखा है और एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी कि कटाक्ष है। जैसे कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण भी परशुराम के ऊपर व्यंग्य करते थे। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है, अंतिम लाइन में आप जरूर देखेंगे कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये एक लाइन है। इस लाइन पे आपने विचार करना है कि आखिर क्यों कोई कहानी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई मूवी बनानी है तो मूवी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? विचार चाहिए, घटना चाहिए, पात्र चाहिए यानी कि हीरो हीरोइन विलन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सब के बिना भी मात्र लेखक अगर सोचे तो क्या मूवी फिल्म कहानी बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? आखिर बन सकती है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेखक साहब भी ट्रेन में बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक लखनऊ के नवाब दोनों आपस में एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर लखनऊ के नवाब ने नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनिया फांके देकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पर लेखक को भी नवाब साहब ने खीरे खाने के लिए कहा लेकिन लेखक साहब मना कर चुके थे। मुंह में पानी आ रहा था। आपके मुंह में भी जरूर पानी आ रहा होगा खीरे को देख करके। और नमक मिर्च लगाया है बिल्कुल चटपटा साफ सुथरा करके और बिल्कुल सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक। तो क्या आपके मुंह में पानी आ रहा? जरूर आ रहा होगा। कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि मेरे मुंह में तो आ रहा है और लेखक के मुंह में भी आ रहा था पानी, लेकिन इनकार कर दिया पहले, क्योंकि पहले लेखक को पूछा था कि आप खाएंगे, लेखक मना कर चुके थे। अब आत्मसम्मान वाली बात आ गई। पहले किसी चीज़ को मना कर दो तो बाद में उसे खाया नहीं जाता। सेम यहाँ पर भी क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। फिर से मना कर दिया। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी कि मेरा मन नहीं है और मैदा भी कमज़ोर है। मैदा यानी कि पेट में भी कुछ गड़बड़ी है, यानी कि मैं इस समय नहीं खा सकता क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। बोलना पड़ेगा, मुँह में तो पानी आ रहा है। ऐसा क्यों कहा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कितना समझ आ रहा है आपको। जब लेखक के मुंह में पानी आ रहा था तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे मन नहीं है खाने का? जब मन नहीं है तो पानी क्यों आ रहा है? ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, यानी कि सतृष्ण बोले तो इच्छा से, बड़ी इच्छा थी, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नमक मिलाया हुआ था। खिड़की के बाहर, खिड़की वाली सीट में बैठे हुए थे तो खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास यानी कि लंबी सांस ले खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, अपने मुंह के नजदीक तक ले गए। बस खाने वाले थे। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पल के मूंद ली, जैसे कि देखकर सूंघ कर ही आनंद ले लिया। क्या आपको कभी हुआ दूर कोई इंसान कोई चीज़ खा रहा हो और आप यहीं से उसका स्वाद ले रहे हो? ऐसा अक्सर होता है और बचपन में तो बहुत ज़्यादा होता है। आपके भी हुआ होगा। उस घटना को याद कीजिए और कमेंट में बताइए। तो लेखक के मुंह में, नवाब साहब के मुंह में पानी भर आया क्योंकि स्वाद ले लिया था उन्होंने। उस पानी के घूंट को गले से उतारा यानी कि अंदर पेट में। तब नवाब साहब ने फांकों को खिड़की के बाहर फेंकना शुरू कर दिया, यानी कि स्वाद ले रहे हैं सिर्फ सूंघ कर, सिर्फ देख कर और उसी से आनंद हो रहे हैं। पेट भी भर गया नवाब साहब का। नवाब साहब खीरे की फांकों
को नाक के पास ले जाकर वासना रसास्वादन से खिड़की के बाहर फेंकते रहे, यानी कि सिर्फ आनंद लेते रहे। लंबी डकार और मार गए नवाब साहब। तो प्यारे बच्चों, क्या है ये आखिर? कितना दिखावा है, कितना दिखावा हम लोग करते हैं। आपके आसपास में भी इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे जो दिखावा बहुत करते हैं। उनके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन अगर शादी पार्टी में जाना हो तो वो इतना शोप करके आते हैं, उधार मांग करके आएंगे या कहाँ से अरेंज करके आएंगे, लेकिन शादी पार्टियों में बन ठन के जाते हैं, भले इनके पास खाने के लिए ना हो। बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। पहला सवाल कि जब बिना विचार घटना और पात्र की कहानी लिखी जा सकती है, तो यानी कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब बिना खीरे को खाए सिर्फ देखकर सूंघकर स्वाद लिया जा सकता है, डकार आ सकती है, पेट भर सकता है, तो क्या कहानी नहीं बन सकती? यहाँ पर कटाक्ष करते हैं लेखक और कहना ये चाह रहे हैं कि जब बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्र के कोई मूवी बन सकती है क्या? आप बताइए। मूवी के लिए विचार चाहिए, घटना चाहिए, स्टोरी चाहिए, पात्र चाहिए, तभी तो कोई कहानी बनेगी, तभी तो कोई मूवी बनेगी। अर्थात अगर ये नहीं है तो कहानी नहीं बनेगी, ये भी नहीं है तो नहीं बनेगी, ये भी नहीं है तो नहीं बनेगी। यहाँ पर कटाक्ष व्यंग्य करते हैं लेखक के ऊपर, लेखक नवाब साहब के ऊपर, कि उन्होंने तो सिर्फ सूंघ कर, देख कर ही पेट भर गया, आनंद ले लिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आपको आनंद लेने के लिए खाना पड़ेगा, पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सूंघ कर काम चलाना यानी कि बिना विचार घटना के कहानी को बनाने के समान है, जो कि मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा जितना मैंने आपको समझाया उसके बाद आप अपने विचार जरूर लिखिए। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि उनका कहना है कि मैं कॉपी में, रफ पेज में सवालों को लिखूं, लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको एक नकल करने के पर्पज़ से नहीं, बल्कि एक समझाने के पर्पज़ से, ताकि आप इस सवाल को समझिए और वीडियो को रोक लीजिए। अब आप अपने आंसर लिखिए तो आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। अगर मैंने एज इट इज आपको पेज में लिख दिया तो आप उसे टेप करके लिखोगे, जो कि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं नकल पे भरोसा नहीं करवाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ ताकि वो एग्ज़ाम में खुद लिख पाएँ। तो अभी भी आपको ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। मुँह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना कर दिया? पानी आ रहा है मुंह में लेकिन लेने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि एक बार पहले मना कर चुके थे। पहले भी लेखक को खाने के लिए पूछा था नवाब साहब ने, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। अब दूसरी बार कैसे लेंगे? जब एक बार मना कर दिया तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। लेखक ये सोच रहे हैं कि एक बार मैंने मना कर दिया तो मैं दोबारा नहीं खा सकता, क्योंकि क्या सोचेंगे नवाब साहब कि पहले तो इन्होंने मना कर दिया और अब लालच आ गया इतने से खीरे देख करके, इसलिए वो मना कर देते हैं। आपको समझ जरूर आ रहे होंगे आंसर, उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इस तरह से करने की कोशिश करता हूं कि आपको आंसर अच्छे से समझ आ जाए। आगे देखिए, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों किया। देखो, उन्होंने फांकों का क्या किया, उसे नाक के पास ले जाते हैं, सूंघते हैं और फिर क्या करते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये तो सिंपल सा एक मतलब सिंपल सा आंसर है, लेकिन अब क्यों का जवाब दें आप कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो सिर्फ सूंघ कर ही आनंद क्यों लेते हैं, वो खाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पर बेइज्जती वाली बात हो गई है, क्योंकि लेखक नहीं खा रहे हैं तो आखिर नवाब साहब कह रहे हैं कि मैं भी खीरे खाऊंगा, तो कि बेइज्जती सी महसूस हो जाएगी कि नवाब साहब इतने बड़े और खीरे खा रहे हैं, यानी कि खीरे से काम चला रहे हैं। वो खाते कुछ अच्छी चीज़ खा लेते, महंगी चीज़ खाते, लेकिन यहाँ पर खीरों से ही पेट भरना कौन सी नवाबी है। एक तरह से नवाब साहब की नवाबी का पर्दाफाश हो गया था, उनकी नवाबी क्रॉस लग गया था उस पर, इसलिए वो खाते नहीं हैं बल्कि फेंक देते हैं, ताकि अपना बड़प्पन दिखाना है कि देखिए जी, हम खीरे खाते नहीं हैं, हम तो फेंक देते हैं। एक एक्टिविटी है आपके लिए, अपने जीवन की किसी
स्मरणीय घटना कोई आपके साथ आज से 10th यानी कि आप 15, 16, 17 साल के आपकी एज हो गई है, तो आज इतनी एज तक किसी घटना स्मरणीय यानी कि जो याद है आपको, वो घटना, एक छोटी सी कहानी आप लिखें। कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो उस पे आप कहानी लिखेंगे और बहुत अच्छी कहानियाँ बनाएंगे। कहानी कम से कम आधे पेज की होगी, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपकी। तो ये आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे। कौन सी घटना आपको आज तक याद है, स्कूल की घटना, आपके गली की घटना, आपके घर की घटना, आपके रिलेटिव के घर की घटना, मतलब कहीं से भी कुछ ऐसा हो तो उसे आप कमेंट में भी हमें ज़रूर बताइए कौन सी घटना है, और कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे लगी वीडियो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।